अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू कवरेज और मैं हूं आपका होस्ट WS काज़मी। आज हम आपको एक ऐसे इशू पर प्रोग्राम दिखाएंगे कि जिसमें खुशखती और ख़ताती के हवाले से हम कुछ आर्टिस्ट और पेंटर से मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, हम बिहाड़ी के मशहूर और मरूफ आर्टिस्ट और पेंटर्स हजरात जो कि असाज़ा का दर्जा रखते हैं उनसे बात करेंगे और अपने नाज़रीन तक इस फ़न के ख़त्म होने की तमाम बातें जो हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये देखा गया है कि अब प्राइमरी की सतह से लेकर हाई स्कूल की सतह पर बच्चों में खुशखती का रुझान और ख़ताती का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इस बारे में आप क्या हमारे नाज़रीन को बताएं? असल में तो पहले तो मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू पर आप एक कवरेज कर रहे हैं। उर्दू कवरेज एक चैनल बहुत अच्छा है कि वैसे भी ये बिहाड़ी में एक अच्छा इक़दाम है इसका, तो इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये इक़दाम उठाया है। पहले वो तख्ती लिखी जाती थी, इसलिए हैंड राइटिंग और लिखाई इंग्लिश हो गई। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश लिखाई थी, जी की नेब जेड की नेब इस्तेमाल होती थी। अब जो काम ख़राब किया है वो किया है असल में बॉल पॉइंट ने। पेन भी नहीं इस्तेमाल ज़्यादातर होता, पेन से भी बंदा स्पीड से नहीं लिख सकता। जो बॉल पॉइंट है, असल में बॉल पॉइंट ने सारी जो है ना बेड़ागर कर दिया है इसका लिखाई का। स्कूलों में तख्ती ख़त्म कर दी गई, सारा कुछ ही ख़त्म कर दिया गया। पहले कोई ड्राइंग खताती स्कूलों में भी था, ड्राइंग टीचर भी थे। अब तो मेरा ख्याल ड्राइंग टीचर भी नहीं रहे, वो भी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया कि बच्चों को कुछ भी नहीं है। लिखाई ये खताती है। कई स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, कोई थोड़ा बहुत वो भी 1-2 माह खताती उसको सिखाते हैं, तो उसके बाद फिर वो ही फ़ारग। अब बच्चे आते हैं हमारे पास भी, प्राइवेट तौर पे भी आते हैं, तो राइटिंग सीखते हैं और ही बल्कि ख़त्म हो गया। अब तो जिसे कहते हैं कि कंप्यूटराइज दौर आ गया। पहले हम भी पेंटिंग वगैरह, साइन बोर्ड वगैरह लिखते थे। साइन बोर्ड भी एक लिखा जाता था, वो 5-5 साल 6-6 साल ख़त्म ही नहीं होता था, यानी कि टूट ही जाता था। अब वो दौर आ गया फ्लैक्स का। फ्लैक्स का इसलिए भी दौर आ गया कि लोग कहते हैं कि ये कलरफुल हो गया, हमारी तस्वीरें लग जाती है, रंगीन हो जाती है, यानी कि उसकी लाइफ नहीं है उसकी। 2 माह 3 माह 4 माह या वैसे फट जाएगी, वो पैसे उल्टा उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। खुशखती एक पर्सनैलिटी का, शख्सियत का हुस्न है, निखार है। तो ये गवर्नमेंट से, अरबाब इख्तियार से हमारा ये मुतालबा है कि प्राइमरी सतह से लेकर हाई के स्कूल की सतह पर ड्राइंग टीचर्स को अपॉइंट किया जाए, ताकि बच्चों में दोबारा खुशखती और खताती का रुझान परवान चढ़ सके। उर्दू कवरेज पर आज बात हो रही है खताती और खुशखती के हवाले से। खताती और खुशखती का फ़न जो है वो बड़ा अहम है और एक संग मील की हैसियत रखता है तलबा और तालबात के लिए। लेकिन देखने में ये आया है कि खताती और खुशखती को वो तरजीह अब नहीं दी जा रही जो पहले दी जाती थी। हमने आज मुख्तलिफ आर्टिस्ट और असाज़ा कराम से अपने नाज़रीन की मुलाकात करवाई है। अब हम चौधरी मोहम्मद रमज़ान अशरफ साहब, जो कि बड़े मरूफ आर्टिस्ट हैं और असाज़ा में इनका शुमार होता है, बिहाड़ी में हज़ारों की तादाद में इनके शागिर्द मौजूद हैं। इनके फ़न पारे जो हैं मुख्तलिफ आर्ट गैलरियों की जीनत हैं। ये खताती और खुशखती के हवाले से अपना एक नाम रखते हैं। खुशखती और खताती का जो रुझान पिछले दौर में देखा गया है, इस जदीद दौर में जब कंप्यूटर खुशखती और खताती की जगह ले चुका है, वो ख़त्म हो गया है। नाज़रीन,
गुज़श्ता साल बिहाड़ी में एक आर्ट गैलरी का कैंप अमल में लाया गया था, जो कि प्रेस क्लब की बलाई मंजिल पर था। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सईद अलमास साहब। उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे जो फ़न पारे लगाए गए थे, जैसे आर्ट गैलरी का नामो निशान मिट गया, तो क्या वो फ़न पारे महफूज हैं या वहाँ पे वो ज़ाया हो रहे हैं? कुछ अर्सा पहले DCO बिहाड़ी अकबर अली भट्टी ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया था। हमें उससे ही अंदाज़ा लगता है कि वो बहुत शौक़ ज़ौक़ से उन्होंने, वो बहुत दिलचस्पी थी उनको फ़नून लतीफ़ा से। उन्होंने बल्कि इसके साथ साथ टी हाउस का भी इंतज़ाम किया, बिल्डिंग तामीर की गई, वहाँ पे भी शायर हर किस्म के फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वाले वहाँ पे आते थे, कुछ चलता था। लेकिन वो जब से वो ट्रांसफ़र हो गए यहाँ से, उस वक़्त से तो हमें ये पता चला है कि कोई उस ज़ेन ज़ौक़ शौक़ वाला तो हमें मेरा ख्याल महसूस नहीं हुआ कि अभी तो वो गैलरी इफ्तिताह हुआ था कि वो चली भी नहीं है, कुछ किया भी नहीं है, वो पहले ही ख़त्म कर दी गई। और वो हमारे फ़न पारे थे वहाँ पे पड़े हुए, वो भी मेरा ख्याल शायद पता नहीं क्या क्या उस पर हो गया होगा, अभी कुछ पड़े भी होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा इक़दाम था बिहाड़ी में फ़नून लतीफ़ा से कि लोग एक तफरी और दिलचस्पी, आर्टिस्ट का हौसला, आवाम की वजह से ये काम हुआ है। चलो मतलब कोई नुमाइश वगैरह एग्ज़िबिशन हो जाती फ़न पारों की, लेकिन ये तो मौका ही नहीं मिला, बल्कि गैलरी में जाने का तो मौका ही नहीं मिला। एक इफ्तिताह के बाद ही उसको 1 माह बाद ही ख़त्म कर दिया गया। तो मैं अपील करता हूँ हुकूमत पंजाब से भी कि ऐसे इक़दाम होने चाहिए। कोई एक आधा गैलरी, आर्ट गैलरी, कोई हॉल आर्टिस्ट को मुहैया किया जाए, ताकि वहाँ पे बल्कि ये बच्चों को भी ख़ताती और ये फ़नून लतीफ़ा या ड्राइंग के मतलब उनको भी सीखने का कोई मौका मिले। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू न्यूज़ वालों का कि जिन्होंने ये आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारा साथ दिया। जी नाज़रीन, खुशखती और ख़ताती के हवाले से, पेंटिंग्स के हवाले से बात हो रही है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद सागर साहब, जो कि बिहाड़ी के मरूफ उस्ताद, आर्टिस्ट और पेंटर हैं। खुशखती और ख़ताती के हवाले से अपना एक मकाम रखते हैं। उनसे बात करेंगे कि जो लकड़ी की तख्ती और कलम से बच्चों में रुझान पाया जाता था लिखने वाला, और असाज़ा कराम भी लकड़ी की तख्ती और कलम से उनको लिखाया करते थे, और कत के साथ वो कलम तैयार की जाती थी। क्या अब वो रुझान ख़त्म हो चुका है, और इस लकड़ी की तख्ती और कलम का हैंड राइटिंग में, खुशखती में और ख़ताती में क्या किरदार है? अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करूँगा, जो तख्ती थी उससे जो हैंड राइटिंग सिखाया जाता था, उससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं थी। आज अगर हैंड राइटिंग सीखना भी हो या सिखाना भी हो तो तख्ती पर, या ना हो सके तो कम से कम रजिस्टर पर कलम और दुआत, ये मेरे पास है, कलम भी है, ये दुआत भी। अनगिनत बच्चे आज भी हैंड राइटिंग बच्चियाँ सीख रही हैं, ख़ासकर बड़ी बच्चियाँ भी, छोटी बच्चियाँ भी हमारे पास आती हैं। तो मेरे ख्याल में ये है बुनियाद। इसके अलावा अगर कुछ भी किया जाए तो किसी सूरत में भी हैंड राइटिंग ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, ये बाल पॉइंट ने को हैंड राइटिंग को ख़राब करने में किरदार अदा किया है? इंतहा का जो है ना ये बाल पॉइंट, इसी की मेन वजह हुई। स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बाल पॉइंट या पेंसिल या पेन इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया, तख्तियाँ ख़त्म कर दी गई। उनको क्या पता चलेगा बच्चे को भी ये कत क्या होता है, कलम क्या होती है, हैंड राइटिंग क्या होता है। ये कतई तौर पर नहीं हो सकता कि बाल पॉइंट इस्तेमाल की जाए और हैंड राइटिंग ठीक हो, नामुमकिन बात है। अच्छा, इसके अलावा Z और G की निब इस्तेमाल होती थी होल्डर में। Z की निब जो है वो उर्दू के लिए और G की निब जो है वो इंग्लिश के लिए इस्तेमाल होती थी। तो क्या उसका रुझान अब मौजूद है स्कूलों में? Z और G की निब से होल्डर में लिखाया जाता है? कतई तौर पर अब ना Z की निब मिलती है, ना होल्डर नज़र कभी आया है, ना G की निब मिलती है। हमारे ज़माने में वो सिखाया जाता था बाकायदा। G की निब को जब इंग्लिश लिखते थे हम, बारीक पॉइंट, एक घुमाना, क्या खूबसूरत लगना, पॉइंटेड से लिखना या रनग इंग्लिश में लिखना इंतहाई वो ज़रूरी था।
अब जो जेड की नेब थी वो उर्दू, आजकल हम उसी जेड की नेब को ही पेन को टक्का लगा के या पेन टक्के वाला लेकर बच्चों को हैंड राइटिंग सिखा रहे हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट की सतह पे हाई स्कूलों में हमने देखा है कि ड्राइंग टीचर्स को जो है वो भर्ती किया जाता था, उनके असामियाँ थी। तो अब प्राइमरी स्कूलों की सतह पर तो बहुत दूर की बात है, हाई स्कूलों में भी कोई ड्राइंग टीचर कभी नज़र नहीं आया। तो क्या ये गवर्नमेंट को प्राइमरी सतह से लेकर हाई स्कूलों तक ड्राइंग टीचर की असामियाँ पैदा करनी चाहिए? मैं समझता हूँ चलो कुछ भी नहीं, अगर हाई स्कूल नहीं तो कम से कम प्राइमरी सतह पर हर सूरत बच्चे की बुनियाद जो है ना वो प्राइमरी की सतह से चलती है। कम से कम प्राइमरी की सतह पर ये टीचिंग लाइन होनी चाहिए ताकि बच्चों को हैंड राइटिंग सिखाया जाए। स्कूल में बाकायदा ट्रेनिंग हो, जो टीचर बनते हैं वो भी आर्ट में से बनेंगे, वो बच्चों को सिखाएंगे, आगे जाकर वो उसका हैंड राइटिंग बेशक पेन से या बॉल पॉइंट से लिखे या किसी ऑफिस में पहुंच जाए या डॉक्टर बन जाए, लेकिन हैंड राइटिंग उसका बहुत ही अच्छा होगा। कम से कम अगर नहीं कुछ हो सकता तो प्राइमरी स्कूल की सतह तक होना चाहिए। आज भी हमारे पास अकेडमी वाले आते हैं जो प्राइवेट कि हमें आज वो टाइम दें, लेकिन वो सैलरी कम, फिर इतनी दूर जाना आना, खर्च ज़्यादा है, उससे दुकान पे बेहतर हम बैठे रहें। गवर्नमेंट सतह पे ऐसे काम हो तो हम बखुशी पहुँचें और दिलचस्पी से सिखाएँ। जी नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी फ़न हो उसको गवर्नमेंट की सरपरस्ती की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट की सरपरस्ती के अलावा कोई भी फ़न जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि इस फ़न को ख़त्म ना होने दिया जाए, इस फ़न की पजीराई की जाए, इस फ़न को अपने बच्चों में मुंतकिल किया जाए ताकि ये फ़न मुस्तक़बिल में भी हमारे बच्चों के काम आ सके। जी सर, ये फरमाइएगा कि बिहाड़ी में एक आर्ट गैलरी की बुनियाद रखी गई थी साबका दौर में, जब डिप्टी कमिश्नर अली अकबर पट्टी यहाँ पे तैनात थे। तो वो आर्ट गैलरी अब जो है वो फंक्शनल है, और क्या ज़िले के पूरे ओवरऑल पंजाब में, ओवरऑल पाकिस्तान में ज़िले की सतह पर आर्ट गैलरी बननी चाहिए? मेरे ख्याल के मुताबिक बिहाड़ी में पहली वो शख्सियत थे जनाब मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब अली अकबर भट्टी साहब। उन्होंने ये आर्ट के सिलसिले में हम सब आर्टिस्टों को बुलाया था, बल्कि बड़ी दिलचस्पी ली हमारे लिए एक आर्ट गैलरी बनवाने के लिए। क्लब में वहाँ ओपनिंग भी हुई, आर्ट गैलरी भी बनाई, उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली। तो लेकिन अब वो चूँकि चले गए यहाँ से, अब दूसरे डीसी साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने वो आर्ट गैलरी ही ख़त्म कर दी। मैं समझता हूँ अगर आर्ट गैलरी रहती, विज़िट होता, बच्चे स्कूल के जाते, उन्हें दिलचस्पी पैदा होनी थी हैंड राइटिंग के लिए भी, आर्ट के लिए भी। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम था, लेकिन बदकिस्मती थी इस शहर की, लोगों की कह लो, हम हमारी कह लो कि वो आर्ट गैलरी भी अब ख़त्म कर दी थी। अच्छा, ये ज़िले की सतह पे पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में आर्ट गैलरियाँ बननी चाहिए ताकि आर्ट को फ़रोग मिल सके, खुशखती और खताती को फ़रोग मिल सके और बच्चों में ये फ़न जो है वो परवान चढ़ सके। ये तो सीधी साधी से बात है, अगर डिस्ट्रिक्ट में एक आर्ट गैलरी बनती है तो लामाला से तहसील लेवल पे भी वो जाएंगे, शौक़ पैदा होगा। जैसे ही शौक़ पैदा होता है त्यारा उड़ाने का या बनाने का क्यों ना शौक़ हो, तो बच्चे पिक करते हैं। ये जदीद दौर के बच्चे इंतहाई इंटेलिजेंस है, जब किसी को कुछ बताया ही ना जाएगा तो फिर वो क्या कर सकेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, अहम चीज़ है ये। कम से कम आर्ट के बारे में, हैंड राइटिंग के बारे में, खुशखती के बारे में जो आइंदा जाके याद आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात हो रही है खुशखती और खताती के हवाले से। मुख्तलिफ असाज़ा कराम से हमने बात की। अब हम मौजूद हैं बिहाड़ी के मारूफ नौजवान आर्टिस्ट सैफुर्रहमान सैफ़ी के पास। उनसे पूछते हैं कि खुशखती और खताती का जो फ़न है वो क्यों मांद पड़ रहा है।
नाज़रीन, हम सैफ साहब के पास मौजूद हैं जो कि बिहाड़ी के नौजवान उभरते हुए आर्टिस्ट हैं और फ़न के हवाले से एक नाम रखते हैं। ताती और खुशखती का फ़न है वो क्यों मान पड़ रहा है और बच्चों में इसकी दिलचस्पी क्यों कम हो रही है? क्या इसके ज़िम्मेदार असातिज़ा हैं? क्या इसके ज़िम्मेदार माँ बाप हैं? क्या इसकी ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत है? इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू कवरेज टीम का, जिन्होंने इस इशू को उठाया। ये बहुत ही मेन इशू है बच्चों की हैंड राइटिंग के हवाले से, क्योंकि बच्चों को लफ्ज़ों की पहचान बिल्कुल नहीं है। लफ्ज़ कैसे मिलाने हैं, जोड़ उसके कैसे मिलाने, उर्दू की तो ख़ास तौर पे है ना। अच्छा सैफ साहब, पहले दौर में कलम और खत और होल्डर से लिखाया जाता था, तो आपके पास ये कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं जो इस्लाह लेने आए हैं, तो क्या आप इनको लकड़ी की तख्ती और कलम यूज़ करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले तो तख्तियाँ चलती थी, अब तख्तियाँ बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि अब काम जो है ना रजिस्टर पे, नोटबुक्स पे आ गया है। तो अब तख्ती की बजाय हम जो है ना रजिस्टर पे काम करवाते हैं। इस पे जो मशक होती है ना, वो बाकायदगी से बच्चा करता है, राइटिंग उसकी बेहतरीन हो जाती है। तो मेन चीज़ इसमें यही है हैंड राइटिंग के हवाले से कि खुशनवीसी एक फ़न है, हुस्न है, एजाज़ है। मशक इस फ़न में तरक्की का हकीकी राज है। नाज़रीन, फ़न में, इस फ़न में जो है वो जितनी मशक की जाएगी उतना इसमें आपका फ़न जो निखरेगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इसमें हम सब ज़िम्मेदार हैं, वालिदैन भी ज़िम्मेदार हैं, बच्चे भी ज़िम्मेदार हैं और हमारी हुकूमत भी, कि वो फ़न ख़ताती और हैंड राइटिंग पर बच्चों की तवज्जो दें। स्कूल्स में बाकायदा लेक्चर दिए जाएं और बाकायदा साज़ा को वहाँ पे साइन किया जाए, ताकि बच्चों की हैंड राइटिंग और बच्चों की खुशखती और बच्चों की खताती जो है वो बेहतर हो सके और हम अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। अच्छा सैफ साहब, ये बताइए कि बिहाड़ी में एक आर्ट गैलरी का जो है वो क़याम अमल में आया था, तो क्या वो अब फंक्शनल है या बंद हो चुकी है? जी वो बहुत अच्छा इक़दाम था, अली अकबर भट्टी साहब ने किया था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक मीडिया की हद तक था, तस्वीरें बनाने की हद तक। उसके बाद उसको पूछा ही नहीं गया वो कहाँ पे है कहाँ नहीं। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह दोस्त लेके आए थे, जितने भी बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से आए थे ना दोस्त, बड़ी मेहनत से पेंटिंग बनाई हुई थी। एक हौसला बुलंद हुआ था सब आर्टिस्ट का कि हमें भी एक प्लेटफार्म मिला है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ वो कदर नहीं है। वहाँ एक पेंटिंग आई थी महल से, हमारे एक दोस्त हैं अंजम साहब, वो पेंटिंग लेके आए थे। उन्होंने बताया कि इस पेंटिंग को मैंने फेसबुक पे आर्ट गैलरी पे नुमाया किया था, तो अमेरिका से एक आर्ट गैलरी ने इसका 32 लाख रुपया लगाया है कि ये जब भी आपने सेल करनी हो, इसकी हम इतनी पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, ये आपने हमें सेल करनी है। तो ये हमारी आर्ट गैलरी की जीनत बनी थी ऐसी पेंटिंग, लेकिन अफसोस की बात यहाँ वो आर्ट की कदर नहीं है, वो आर्ट को पजीराई नहीं मिली कि जो मिलनी चाहिए थी। जी नाज़रीन, वो बात कर रहे थे कि बिहाड़ी में आर्ट गैलरी बनी तो थी, लेकिन वो सिर्फ तस्वीर कशी की हद तक थी और तस्वीरी एक सेक्शन था और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और मेलसी के मारूफ आर्टिस्ट अंजम साहब ने वहाँ पे अपनी एक पेंटिंग दी थी जो कि जिसकी 32 लाख रुपया कीमत थी, और वो आर्ट गैलरी जो तस्वीर कशी में तो बनी थी वो वाक़तन अमली तौर पर भी है या नहीं। इनसे ये भी पूछेंगे कि इन्होंने ये काम जो है वो कहाँ से सीखा है, या खुदादा सलाहियात हैं, या वो किसी शख्सियत से इंस्पायर हैं, मुतासर हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम शुरू किया। ये काम के हवाले से ये है कि मुझे बचपन से बहुत शौक़ था। मैं तस्वीरें, कार्टून वगैरह बनाया करता था। छोटा सा था तो कार्टून बना के मैंने अखबार में भेजने, वो बच्चों के एडिशन में शाया हो के आने, तो बहुत खुशी होनी। ऐसी आहिस्ता आहिस्ता हौसला बढ़ता गया, तो मैंने इस फ़न का आगाज़ लाहौर से किया। वहाँ एक उस्ताद हैं मेरे हयात बेग साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। एक ही दिन में समझ लो उन्होंने मुझे इतना फ़न मुझे दे दिया कि मेरा हौसला वहाँ से बढ़ गया। तो बाकायदा फिर यहाँ बिहाड़ी में नासिर अली गुल साहब हैं जो मेरे बाकायदा उस्ताद थे, और अलमाज साहब मेरे दादा उस्ताद हैं। तो बिहाड़ी के जो मरूफ आर्टिस्ट हैं सागर साहब, वो मेरे परदादा उस्ताद में आते हैं। तो
जी नाज़रीन, मैलसी बिहाड़ी की तहसील मैलसी में एक अंजम साहब हैं, आर्टिस्ट हैं। वो ना सिर्फ बिहाड़ी में पहचाने जाते हैं, पाकिस्तान में पहचाने जाते हैं, बल्कि दुनिया भर में उनका नाम है। जैसे अभी सैफ साहब ने बताया कि उनकी एक पेंटिंग्स की 32 लाख जो है वो कीमत लगी। अभी सैफ साहब से उनके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर जानते हैं। जी मैलसी में अंजम आर्टिस्ट सईद अहमद अंजम के नाम से वो काम कर रहे हैं। तो उनकी यहाँ पे फन पारे हमने देखे बिहाड़ी में लगे हुए। बिहाड़ी कलर लैब में एक मधुरी की तस्वीर लगी हुई थी जो मुकम्मल पेंसिल से बनी हुई थी। तो फिर हमने अपने जो सीनियर उस्ताद हैं रमज़ान अशरफ साहब, उनसे जब भी बैठते तो उनकी तारीफ़ सुनते कि अंजम मैलसी वाले, उनकी आर्ट गैलरी में एक तस्वीर लगी हुई है जो हाथ से बनी है। चिड़िया बनाई है उन्होंने पेंसिल से, चिड़िया बिल्कुल ऐसे लगती है कि जनाब एक एक बाल उसका वादे है, तो बंदा करीब से होकर देखे तो पता चलता है यार कैमरे से बनी हुई, हाथ से तो बनी नहीं हुई। तो जब हम ये बातें सुनते तो हमारे दिल में शौक़ पैदा होता है यार जैसे भी है वहाँ जाके एक दफ़ा देखें काम उनका, तो हमें भी पता चले कि कौन है अंजम साहब और कैसा काम करते हैं। तो उनसे मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ। बैठे, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत दीद करते हैं, जब भी जाएं उनके पास तो बहुत अच्छा काम करते हैं। जी नाज़रीन, फ़नकार को असल में उसके फ़न की पजीराई चाहिए और फ़नकार को उसके फ़न की दाद चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में जो है वो पजीराई तो है, लेकिन जिस नहज पे ये पजीराई होनी चाहिए, जिस तरह ये पजीराई मिलनी चाहिए फ़नकार को, वो नहीं है। जैसे इन्होंने बताया कि बिहाड़ी में आर्ट गैलरी बनी थी लेकिन वो अब फ़ाल नहीं है। इसके साथ ही आज तक के लिए अपने मेज़बान WS काज़मी, प्रोग्राम डायरेक्टर फैसल सईद चौधरी एडवोकेट और कैमरामैन शफीकुर रहमान बोला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।